हर आदमी कहता है ना ठीक है वो अब इससे ज्यादा नहीं सुधरेगा, धीरे धीरे सुधरेगा, ज्यादा मत उस पर दिमाग लगाइए। 40 एमपी हम लोग के लिए कर्ज बन गया है, हम लोग के लिए अभिशाप बन गया है। कांग्रेस ने हम लोगों को बेच दिया कि भैया एमपी आता रहे बिहार में, चाहे जो होता है वो हो। भाजपा भी उससे अलग नहीं है। अभी आपने 2020 में भाजपा को जिता तो दिया था, किसने रोका था उनको बिहार की जिम्मेवारी लेने से? किसने रोका था कि आप बिहार की जिम्मेवारी लेकर इसको सुधारिए? वो रोका था उनका लालच कि कहीं हम गड़बड़ करेंगे तो हमारा जो 39 गो एमपी जीत कर गया है वो कहीं गड़बड़ा ना जाए। तो जिस बिहार को दलों ने, नेताओं ने, सब ने छोड़ दिया, उसको सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग सुधार सकते हैं। अगर आप और हम नहीं खड़ा होइएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चों को भी इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। और ये राजनीतिक भाषण की बात नहीं है, हमको मालूम है कि ये बहुत कठिन काम है, 50 बरस की जमी हुई इकाई है, लेकिन अगर हमारे जैसे किसी आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा बिहार में? इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। 2 बरस लगे कि 10 बरस लगे, किए बगैर मानेंगे नहीं। 2011 में जब हम आए थे देश में, और अगर हम आपको कहते कि चुनाव प्रबंधन कोई चीज है जिसमें लड़के आकर बड़े बड़े नेताओं को, दलों को बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, बदले में पैसा भी लेंगे, तो आप हंसते, आप कहते ये कोई बात है? लालू जी, नरेंद्र मोदी, ममता जी, नीतीश कुमार आपसे सलाह लेंगे? आपको कितना आता है राजनीति? एक बार में नहीं माना। 2012 में जीते, 2014 में जीते, तो जितने भाजपाई समर्थक कहते अरे भाई प्रशांत किशोर क्या किए, वो तो मोदी का लहर था। फिर 2015 में मोदी को यहाँ हराया, नीतीश लालू जी को जिताने में कंधा लगाया, तो लोगों ने कहा अरे भाई इसमें ये क्या किए हैं, वो तो लालू नीतीश का जाति का समीकरण था। फिर पंजाब जीते, फिर तेलंगाना जीते, फिर आंध्रा जीते, दिल्ली जीते, तमिलनाडु जीते, पंजाब जीते, पश्चिम बंगाल जीते। तब लोग कहता है अरे भाई कुछ तो करता ही होगा तभी आप जीत रहा है। तो किसी काम को जब बार बार कीजिएगा तभी समाज मानेगा। आज आप ये मान कर आए हैं कि हमको चुनाव जिताने आता है, हमको चुनाव जिताने आए चाहे नहीं, हमको समाज को बदलने के लिए 10 बरस चाहे लगे, जीवन खपाना पड़ेगा। तो अगर आप आए हैं इससे जुड़िए, लेकिन जुड़िए थोड़ा धैर्य लेकर। जहां तक चुनाव जीतने लड़ने की बात है तो वो हम विद्या भूले नहीं हैं, हम उसका उपयोग करना बंद कर दिए। एनडीए कौन बना रहा है, इंडिया कौन बना रहा है, कोई नेता नहीं है जो हमको नहीं कह रहा है, समझा रहा है, कह रहे कहाँ गांव गांव में घूम रहे हैं, आइए इधर देश को संभालिए। हमको वो काम नहीं करना है। नेता दल का बात छोड़ दीजिए, हमारा घर वाला रोज कहता है कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, क्या बेवकूफी वाला काम शुरू कर दिए हो, गांव गांव घूम रहे हो। लेकिन हमको करना यही है, हमको इंडिया एनडीए से नहीं मतलब है। चाहे सरकार इंडिया की बन जाए कि एनडीए की बन जाए, बिहार का दुर्दशा सुधरने वाला है? क्या आपके बच्चों का पलायन रुकने वाला है? चाहे मोदी जी तो बैठे हैं ना 9 बरस से, बिहार का पलायन रुक गया। गुजरात में बन रहा है बुलेट ट्रेन। हम एक उदाहरण रोज देते हैं क्योंकि यहाँ भाजपा के आंख बंद करके समर्थक हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग जाति पर वोट देते हैं। जरा बताइए मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? ये वही समाज है, जातियों से ऊपर उठकर आपने मोदी जी पर भरोसा दिया है। मोदी जी 9 बरस से प्रधानमंत्री हैं। बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। बिहार के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया कि नहीं, छोड़ दीजिए। बिहार में विकास हुआ कि नहीं, सब बात छोड़ दीजिए। तो बहस का बात है। जितने भी मोदी समर्थक लोग हैं, हमने भी मोदी जी का झंडा ढोया है 2014 में। आप जब उनका नामों नहीं जानते होंगे तब हम उनका काम करते थे, लेकिन आज 9 बरस के बाद आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। 9 बरस से वो आदमी प्रधानमंत्री हैं। अगर बिहार के विकास के लिए, काम की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक उन्होंने किया है, आप सब राजनीतिक आदमी, एक प्रमाण हमको दिखा दीजिए कि मोदी जी ने आज बिहार के विकास के लिए बैठक किया, काम हुआ कि नहीं। छोड़िए, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। 9 बरस में जिस आदमी को 1 घंटा समय नहीं मिला बिहार के लिए बैठक करने के लिए,
उसको हम लोग आंख बंद करके बंधुआ मजदूर के तरह फिर जाकर मई में वोट देंगे तो आपके हमारे बच्चों का भला कैसे होगा? ये सिर्फ लालू नीतीश की बात नहीं है। लालू नीतीश ने तो पूरे राज्य को मजदूर का फैक्ट्री बनाइए दिया, बना दिया पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर। लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने भी हम लोग के साथ न्याय नहीं किया है। तो कल चाहे एनडीए जीत जाए कि इंडिया जीत जाए, बिहार के लोगों को अपनी चिंता करनी पड़ेगी।